आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल फॉर दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन जो हमारा होने वाला है बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में और उनकी क्या पौष्टिक आवश्यकताएं हैं, उनकी क्या पोषण की जरूरतें हैं, what are their nutrition requirements, how the nutrients work in different age groups, what are the nutrient requirements for different age groups। आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे। We will talk about all these aspects क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य है, राइट? किड्स ऑफ टुडे आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो, सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी शुड टॉक अबाउट दैट। सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, आज हम किड्स न्यूट्रिशन के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन? बिकॉज जस्ट नाउ हाउ वी सेड, बच्चों के अंदर दे हैव इमेंस पोटेंशियल, दे हैव एंडलेस क्यूरियोसिटीज एंड सबसे ज्यादा उनके अंदर जितनी रैपिड ग्रोथ होती है, राइट, उनकी कभी भी उत्सुकताएं खत्म नहीं होती है। उनकी जो भी पोटेंशियल है, दे हैव सो मच, उसको टैप करना जरूरी है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी आइडेंटिफाई देयर पोटेंशियल्स एंड वी गिव देम द राइट सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, द राइट सेट ऑफ दोस फ्यूल दैट कैन फ्यूल देयर एनर्जी, जो उनके एनर्जी, उनके बॉडी के जो भी फंक्शंस है उनको प्रॉपर करने के लिए उस ईंधन को प्रोवाइड कर सके। इसीलिए आज इसके बारे में बात करना जरूरी है। और आज का अगर हेल्दी किड होगा तो वो कल एक अच्छी हैप्पी फैमिली बनाएंगे एंड डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाएंगे, राइट? सो किड्स ऑफ टुडे इफ दे आर हेल्दी, दे आर एबल टू हैव अ हैप्पी फैमिली एंड डेफिनेटली that will lead to a very strong community and यही हमारा aim है। That is what our objective is, to build that strong healthy community. This is why it is important that we talk about kids nutrition from now. So before knowing about kids, right, even in kids there are different developmental stages. अगर हम बोलते हैं बच्चे, उनकी भी बहुत अलग अलग प्रकार की डेवलपमेंटल स्टेजेस है, राइट? और हर एक स्टेज में अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग एनर्जी लेवल्स डिफरेंट वे में वर्क करता है। डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट सिस्टम्स, दे वर्क डिफरेंट मैनर, राइट, बेसिस देयर लाइफ स्टेजेस। सो इफ यू सी इन्फेंट, इन्फेंट का एक ऐसा एक होता है जो हम बोलते हैं वो शिशु अवस्था, जो विच स्टेज अप टिल 12 months of age, 12 महीने तक उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। उसके बाद देन वी हैव द स्टेज ऑफ टॉडलर, राइट? टॉडलर का स्टेज विच इज फ्रॉम 1 to 3 years, वो आपका 3 साल तक बच्चा जब होता है, वी कॉल देम एज टॉडलर्स। उसके बाद आता है प्री स्कूलर एज, राइट? द स्कूल प्री स्कूलर एज, here the age is anywhere up till you can say up 3 years, after that 4 to 5 years, below 5 years जब बच्चा होता है that is considered to be under as a preschooler, वो preschooler कहलाता है। and then we have other school age जो definitely it goes from 5 year to 15 years, 5 से 15 साल तक होता है। देन आपका मिडिल चाइल्डहुड आता है। इस स्कूल एज में भी वी हैव मिडिल चाइल्डहुड जो कि 10 years तक होता है। देन एडोलेसेंस आता है जो कि स्टार्ट होता है which starts right from 10 years or sometimes anywhere between 10 to 12 years and can go up to 15 years. Then we have adolescence which goes up to 20 साल तक की एज तक, 20 years तक you have adolescence, and then youth, and then finally we reach to the adult. So we cannot say that adults, anything below adults, they are all kids. No, there is a scientific terminology, एक scientific terminology दिया गया है। Even before adults, adulthood से पहले जो भी बच्चों की life stages होती है, उसके different terminologies है। So what is the objective of these terminologies? इनका क्या उद्देश्य है? हम अलग अलग terminology दे रहे हैं, उसका क्या मतलब है? Layman language we always say like kids, children, right? हम अपनी रेस की रोज भाषा में हम उनको बच्चे ही बुलाते हैं, बट क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी साइंस है। देर आर सो मेनी डिफरेंट स्टेजेस, उनके अलग अलग माइलस्टोन्स होते हैं। देर आर सो मेनी डिफरेंट माइलस्टोन्स व्हिच दीज किड्स, दीज चिल्ड्रन, दे अटेन एट डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। देयरफॉर व्हेन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इज वेरी, जब उनका जो पोषण का जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, व्हेन देयर ऑर्गन सिस्टम, देयर फंक्शनल कैपेबिलिटीज जब चेंज हो रही है, जैसे उनका ऑर्गन काम करते हैं, कैपेबिलिटीज उनकी चेंज होती हैं, उसी ही बेसिस पे ये टर्मिनोलॉजीज भी चेंज होती हैं, राइट? दीज टर्मिनोलॉजीज अकॉर्डिंगली चेंज एज वेल। सो व्हाट आर दीज, राइट? एवरी फेज काउंट्स। हम लोगों ने अभी देखा, इसके फेज को आप एक तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। यू कैन कैटेगराइज दीज स्टेजेस एज
0 to 2 years is considered as foundation of life. तो 0 से 2 साल तक का जो बच्चा होता है वो एक बहुत ही क्रूशियल फेज से जाता है जिसमें उसको हम बोलते हैं फाउंडेशन ऑफ लाइफ. इसमें मैक्सिमम रैपिड ग्रोथ होती है. यू विल सी अ किड जस्ट इन योर लैप or the size of a palm, and then all of a sudden running and running whole across the round the home, right? वो घर पे घूमते रहते हैं. एक छोटा सा हथेली के जितना एक बच्चा कितना बड़ा हो जाता है. till 2 years he even starts to walk, राइट? क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन डेवलपमेंट होता है, फिजिकल ग्रोथ होती है. वो हर एक चीज को टच करके अपने सेंसेस के थ्रू पकड़ करके उसको समझने की कोशिश करते हैं. सो यहाँ पे उनकी जो ग्रास्पिंग पावर होती है, जो उनका डेवलपमेंट होता है, वो काफी रैपिड होता है. स्पेशली उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो 2 to 5 years होता है. 2 to 5 years is considered as a rapid growth and learning. अब यहाँ पर जब बात कर रहे हैं रैपिड ग्रोथ एंड लर्निंग, दिस इज मोर फ्रॉम योर कॉग्निशन. यहाँ पे दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, वो रीजनिंग नहीं कर पाएंगे बट दे विल लर्न लैंग्वेज, राइट? सिंबॉलिक थिंकिंग होगा उनका. दे विल एबल टू अंडरस्टैंड एंड मिंगल मोर. तो वो सिंबल्स के थ्रू बात करेंगे, वो भाषा सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, लोगों के साथ मिंगल होना सीखते हैं, बच्चों के साथ खेलना सीखते हैं. करेक्ट? that's how we have so many preschools and nurseries nowadays, because वहां पर वो मिंगल होते हैं. सो इस तरीके से उनकी लर्निंग और रैपिड ग्रोथ होती है फ्रॉम मेंटल पर्सपेक्टिव. इसके बाद जो फेज आता है दैट इज योर 6 से 12 साल का, जो कि स्कूल एज डेवलपमेंट होता है. नाउ दिस एज ऑफ 6 to 12 years is of स्कूल एज डेवलपमेंट. सो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पर उनका फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है. अब वो रीजनिंग भी कर सकते हैं, उनकी लर्निंग, उनकी अटेंशन, उनका फोकस, उनका सोशलाइजेशन होना, वो सब ज्यादा हो चुका है, right? Now at this stage, when they are going to schools, they are interacting with people more, right? They are learning more. Definitely their learning power, their attention, focus, everything increases. Their tendency to interact with people, to improve their social skills also improves a lot during this time. And then finally 13 to 18 years, this age is called as adolescence and transformation. ये transformation होता है because here 13 से 18 साल में जब adolescence का होता है, why it is very crucial? Because this is the time when lot of growth spurt happens, right? Above you saw that there is a lot of physical changes happening, physical development is happening, physical growth is happening, and psychological. Here along with that is a lot of physiological, emotional growth that is happening. There is a lot of physical and physiological. You say about bones, यहाँ पर बोन्स का डेवलपमेंट करीब करीब 80% हो चुका होता है, राइट? 80% ऑफ बोन फॉर्मेशन, 90% you can say of peak bone mass forms here, right? Muscle mass happens, lot of hormone changes, hormone change होते हैं, muscle mass बदलता है. So this is a very very crucial phase where growth happens, growth spurt जिसको हम बोलते हैं, the puberty starts here, right? So therefore this is one of the very crucial milestone जो एक इस स्टेज आपका जो आता है ग्रोथ का, यहाँ पर ये आता है, राइट? नाउ why before we go we have understood these different phases, so let's start from the very foundation of life. Let's start from there. तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे फाउंडेशन ऑफ लाइफ से, 0 to 2 years. वो क्यों जरूरी है? क्योंकि वो एक क्रिटिकल विंडो है. यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है फर्स्ट 1000 days. This is a very important concept that is there existing. It is called as power of first 1000 days, and it starts right from conception. जब माँ कंसीव करती है तब से लेकर के बच्चे के सेकंड बर्थडे तक, चाइल्ड सेकंड बर्थडे, दिस ऑल दीज डेज दे आर क्लब टुगेदर, और ये आपके बनते हैं 1000 days, 1000 दिन, राइट? और यहाँ पर न्यूट्रिशन एक बहुत ही क्रिटिकल है, राइट? दिस न्यूट्रिशन हियर इज वेरी क्रिटिकल बिकॉज अ किड हिमसेल्फ or herself cannot have the nutrition, that fetus, that embryo which is inside, it cannot have nutrition by itself, so it depends on mother's nutrition. So nutrition, value of nutrition starts right from there, right? nutrition की value वहीं से शुरू हो जाती है कि इस समय बच्चा जो अंदर है वो nutrition खुद से नहीं ले सकता है, वो डिपेंडेंट होता है अपनी माँ के ऊपर कि वो सही nutrition अपने बच्चे को दे ताकि उससे अच्छा उसका ग्रोथ हो,
उससे वहां से लेकर के अगर आप 2 years तक देखेंगे, that kid is totally dependent on his mother or her mother for proper nutrition. And if nutrition is right at that time, right, अगर उस समय आपका पोषण सही है बच्चे का, तो क्या होता है, बच्चे की हेल्थ अच्छी होती है, उसका सही प्री मेच्योर उसका बर्थ होता है, हेल्दी वेट के साथ बर्थ होता है। ये स्टडीज में देखा गया है कि ऐसे बच्चों में जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की कंडीशंस होती हैं, उनका रिस्क कम हो जाता है, राइट, उनका बेटर कॉग्निशन होता है, एंड उसके अलावा दे हैव मोर बेटर हेल्थ आउटकम्स एज एन एडल्ट, राइट, सो they are likely to be born with healthy weight, and the risk of any metabolic disorders or metabolic fluctuations is less as compared to those for whom the nutrition was compromised. So they have a better chances of mitigating that risk. Along with that, they also have better performance, they have better the functioning, the better potential, be it cognitive or be it physical, they are much better. And moreover, as an adult, they come out to be more healthier adults as compared to those where the nutrition was compromised. This is why the first 1,000 days are extremely crucial, and of course both for a kid and as well as a mother. तो ये 1,000 days तो बहुत ही क्रूशल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे के लिए भी, माँ के लिए भी। लेकिन उसके बाद क्या न्यूट्रिशनल नीड्स वहीं पे खत्म हो जाती हैं? नो, न्यूट्रिशनल नीड्स डू नॉट स्टॉप देयर, एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन अदर एस्पेक्ट्स, राइट, अदर। तो व्हाट कम्स नेक्स्ट, उसके बाद क्या आता है? अगर आप रिसर्च पेपर देखेंगे, काफी रिव्यू आर्टिकल्स आप देखेंगे, आप डेटाबेस देखेंगे, आपको हैरानी होगी दैट यू विल फाइंड, आपको बहुत सारा न्यूट्रिशन रिलेटेड डेटाबेस मिलेगा बच्चों का जो 5 साल से कम की एज के हैं, फर्स्ट 1,000 days के हैं, अप टिल 2 years, वहां पे आपको मिलेगा। उसके बाद आपको डेटा मिलता है एडोलेसेंस के ऊपर, राइट, व्हेन यू विल ट्राई टू लुक फॉर रिसर्च पेपर्स, रिव्यू आर्टिकल्स, यू विल सी लॉट ऑफ डेटा, लॉट ऑफ साइंस रिसर्चेस हैपनिंग among kids, for those categories of kids like which are below 5 years of age or up to 2 years of age, and then directly for the adolescents you will get a lot of literature, lot of research going on. But this age group, ये जो आपका एज ग्रुप है जो कि 5 साल से शुरू होता है, here we do not have much of literature, much of research going on, and this is extremely crucial. ये एक बहुत ही क्रूशल है पीरियड है, राइट, और अगर ये आपका निग्लेक्टेड हुआ, if this gets neglected, which often goes unnoticed, then the chances of deficiencies, nutrient deficiencies, metabolic fluctuations, वो होने के chances ज्यादा हो सकते हैं, राइट। तो ये फेज आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, why this age group matters, इसको हम बोलते हैं second window of growth. This is called as second window of growth. See, because as soon as you're born till 2 years of age, you had some reserves of nutrients inside you, right? Because of your mom, you were getting good nutrition through your mother and you had reserves. Then, but after that, if you are not having nutritious food, your kid is not having nutritious food, then reservoirs will keep getting depleted, causing deficiencies. And this is the foundation, just the way we said, right? No matter how beautiful building you want to make, if your structure, the foundation is not correct, its base is weak, then the whole structure will struggle, right? ये बच्चों का ये फेज ऐसा है कि आप कितनी भी अच्छी बिल्डिंग बनाना चाहें, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हुआ तो नो मैटर आप ऊपर की फ्लोर्स कितनी सुंदर बनाना चाहें, लेकिन अगर बेस स्ट्रांग नहीं हुआ तो पूरा स्ट्रक्चर स्ट्रगल करेगा, राइट। सो जब बच्चा पैदा हुआ उस समय उसके पास न्यूट्रिशन का एक रिजर्व था अंदर, बिकॉज उसको अपनी माँ से मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, अगर उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो वो जो भी स्टोर न्यूट्रिएंट्स थे वो धीरे धीरे डिप्लीट हो जाएंगे, और अगर उनको हमने करेक्ट नहीं किया या एज वाइज जो उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो हमने उनको नहीं दिया तो डिफिशियंसी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। देन होगा क्या, आगे आने वाला जो एडोलेसेंस है, जहां हम बोल रहे हैं एक्सट्रीम ग्रोथ होती है, रैपिड ग्रोथ स्पर्ट होती है, दैट गेट्स कॉम्प्रोमाइज। सो दिस इज एन अर्ली स्टेज वेयर यू कैन एड्रेस द डिफिशियंसीज, करेक्टेड एंड स्टिल स्ट्रेंथन द फाउंडेशन, आप फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जस्ट जैसे हमने फ्यू एग्जांपल्स दिए, 12 साल की उम्र तक up till 12 years of age, the brain of a kid is just like an adult brain, right? वो एक 12 साल की उम्र तक बच्चे का ब्रेन एक एडल्ट साइज के ब्रेन की जैसा हो चुका होता है।
18 साल की उम्र तक जो आपकी बोन्स होती है 90% तक अपना पीक मास ले चुकी होती है, मसल मास आ चुका होता है। एंड नॉट जस्ट दैट, आपका मसल्स हो गया, आपका बोन हो गया, आपका ब्रेन हो गया, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग, राइट? आप देख सकते हो। सो कैसे ये क्रूशियल नहीं है? हाउ इज इट नॉट क्रूशियल? When your bone is increasing rapidly, when peak mass it is attaining, when your brain is growing so rapidly, right? Your height, weight, physical height, weight तो ग्रो हो ही रही है, then how it is not important? इसीलिए यहाँ पर जरूरी होता है कि रैपिड ग्रोथ को अच्छा सपोर्ट मिले, साथ साथ में जब आपका ग्रोथ स्पर्ट होगा ड्यूरिंग एडोलेसेंस, the puberty, that foundation has to be strong. Therefore, the nutrition at this time is extremely crucial. और अगर जैसा हमने कहा, इफ इट रिमेन्स अनएड्रेस्ड, अगर इसका हमने अभी एड्रेस इसको नहीं किया, देन द चांसेस ऑफ द हिडन हंगर, क्योंकि वो हमको विजिबल नहीं होता, दैट इज नॉट विजिबल, राइट? और उससे बहुत सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकता है, बिकॉज इट रिमेन्स इनविजिबल, यू कैन नॉट नोटिस इट, it remain unnoticed. It leads to a lot of micronutrient deficiency which can cause cracks in your foundation. Therefore it is very important to correct it now. इस समय पे आप उसको करेक्ट करें और आगे आने वाले के लिए आप प्रिपेयर करें, right? But now we know what is the science, why it is needed at this stage also, and no one talks about. हमने देख लिया कि ये क्यों जरूरी है और फिर भी लोग इसके बारे में बात नहीं करते। But what is the reality? वो भी तो जानना जरूरी है। We should know what is reality. The reality is a triple burden of malnutrition. Malnutrition जिसको हम बोलते हैं यानी कुपोषण। पुराने समय में कुपोषण का मतलब होता था जब अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, right? When you have scarcity of food, that is malnutrition. But that is not the concept now. अब ये कंसेप्ट चेंज हो चुका है। मैलन्यूट्रिशन, कुपोषण कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं मिलना और एक्सेस में मिलना, राइट? इट कैन बी स्कार्सिटी ऑफ फूड, इट कैन बी एक्सेस ऑफ नॉट राइट काइंड ऑफ फूड, राइट? बोथ कैन लीड टू malnutrition and that is exactly what India is facing today. वही आज का भारत फेस कर रहा है। कैसे? एक ऐसा सेक्शन भी है सोसाइटी में, स्पेशली इन you'll see in rural areas, जहां पर उनको लो प्रोटीन, लो कैलोरी का खाना मिल रहा है। They are not getting proper nutrient dense food. They are getting low calorie, low energy and low protein food. Therefore, they are undernourished. What happen is stunting, wasting. वहां पर वो होता है। Then you will see majority of cases now, as we will go through some statistics. अब अभी हम कुछ statistics भी देखेंगे, जिसमें एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी का emerge हो रहा है। A big section of the society is emerging as under overnourished, उनको ओवर न्यूट्रिशन है, जहां पे उनका हाई एनर्जी, हाई कैलोरी फूड मिल रहा है, बट न्यूट्रिएंट डेंस नहीं है, वो सिर्फ कैलोरी डेंस ही है। इसकी वजह से भी ओवरवेट एंड ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है। एंड देन थर्ड, व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड व्हिच गोज अननोटिस्ड, इज हिडन हंगर, जो छुपी हुई भूख है, जिसको हम बोलते हैं हिडन हंगर, क्योंकि दिखती नहीं है। एनर्जी रिच आप फूड नहीं खा रहे हैं, आप प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, आपको भूख लगने लगेगी। आप फाइबर नहीं ले रहे हैं प्रॉपर्ली, यू विल फील दैट यू गेटिंग ब्लोटिंग, यू आर हैविंग अपसेट स्टमक, यू विल गेट कॉन्स्टिपेशन, यू कैन सी the symptoms immediately. But hidden hunger, the deficiency of vitamin and minerals, you cannot notice it. That's why it's hidden hunger. और इसका अगर मैं देखूं, out of many reasons, there are so many reasons why this triple burden of malnutrition can happen. But वन एकीकृत, अगर यूनिफाइंग आप कॉज देखें, एक एकीकृत आप एक कारण देखें, व्हाई इट हैपेंस, इट इज बिकॉज ऑफ द नॉट द राइट काइंड ऑफ फूड दैट वी आर कंज्यूमिंग. इट इज हाई इन कैलोरी बट लो न्यूट्रिएंट डेंस. कैलोरी में हाई है, डेंसिटी उसकी न्यूट्रिशन में कम है, न्यूट्रिएंट्स में कम है, एंड दिस इज वेयर द गैप एग्जिस्ट. सो हमने जितना भी अभी पढ़ा, लेकिन रियलिटी ये है, बिकॉज the kind of a food that we are eating is one of most important reason why this gap is existing, right? जो न्यूट्रिएंट का गैप है वो उसकी वजह से एग्जिस्ट कर रहा है. और ये कुछ आप देखेंगे आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर्स में बहुत आते हैं, जो अब there are so many articles which are coming in newspaper nowadays where you will see that India is considered as a snack nation. इंडिया को स्नैक नेशन की तरह या एक स्नैक राष्ट्र की तरह बोला जाता है. क्यों? क्योंकि अलग अलग सर्वे किए गए. देयर इज सो मेनी डिफरेंट सर्वेज बीइंग डन, एंड व्हाट दे सॉ दैट पीपल, in spite of knowing that it might be harmful, they prefer more of fried food items, they prefer more of snacks.
स्नैकिंग इज नॉट रॉन्ग, बट व्हाट काइंड ऑफ स्नैकिंग इज इम्पोर्टेंट. स्नैकिंग करना खराब नहीं है, बट आप कैसा स्नैकिंग करते हैं वो इम्पोर्टेंट है. और देखा गया है वो स्नैक्स जिसमें बहुत ज्यादा फैट है, बहुत ज्यादा शुगर है, सॉल्ट है, एडिटिव्स यूज किए जाते हैं, जिसके अंदर देयर इज नो फाइबर, नो प्रोटीन, राइट. ऐसे स्नैक्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है. द कंजम्पशन ऑफ सच स्नैक इज इंक्रीजिंग एंड नो जनरेशन इज लेफ्ट बिहाइंड. सब जनरेशन में ये हो रही है, जो अब की आने वाली जनरेशन है, देयर यू विल सी इट मोर. They don't like the food given by their mother. They don't like it. Even if their mother packs it, वो वापस आ जाता है. जो भी उनकी मम्मी उनको स्नैक्स पैक करके देती है, they don't like it. उसको वापस लेकर के आ जाते हैं, right? And उनको लगता है I'm having some good food, so in between I can have one cheat snack. मैं एक चीट स्नैक खा सकता हूँ क्योंकि मैं पूरे दिन अच्छा फूड खाता हूँ. या that's why मेरी मम्मी ने इतना अच्छा टिफिन दिया, but one chocolate is good. It's fine. लेकिन और ये मानने वालों का परसेंटेज बढ़ रहा है. The people who believe this is increasing. That is concerning. So what happened? What is the impact? Such calorie dense food, because they do not have nutrient, they are high in sugar, they are high in salt, right? उनके अंदर salt ज्यादा है, sugar ज्यादा है, उसमें कोई प्रोटीन नहीं है, उसमें कोई फाइबर नहीं है, there is no micronutrients in that. तो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, उनका easy preparation होता है, convenient होता है. So sometimes parents also give such options to their kids, right? And they have lot of additives and preservatives. What happened? It's more tasty. So behaviorally हमको लगता है कि this is good for us और we enjoy this. That's why हम उसको खाते हैं, right? So वो tasty भी है. लेकिन आप बार बार जब ऐसे फूड को खाएंगे जिसमें एडिटिव्स है, तो more frequently you eat this kind of food, आपको इन्फ्लेमेशन का चांसेस बढ़ेगा किड्स में. Inflammation will be more, nutrient deficiency will be more because there is no nutrition in that, right? Then ultimately it will lead to metabolic fluctuations, and that is why you see कि आज के समय में आप देखेंगे कि be it kind of a blood sugar regulation अच्छे से नहीं होता है. There are so many cardiovascular option diseases that are coming. Metabolic fluctuations ज़्यादा होते हैं. Mental health disorders, fatty liver diseases, even in kids it can prevail, right? अगर इस तरह का आपका पैटर्न होगा तो बच्चों में ये सारी चीजें भी अब प्रिवेल होने लग गई हैं. And that is why, because of such the kind of a trend which is coming around, जैसा ये ट्रेंड हो रहा है अभी, that is why आपको ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये डरा भी सकती है और आपको अवेयर भी कर सकती है. वेल हमारा ऑब्जेक्टिव है टू मेक यू अवेयर. As you are the beacon holder, जिसको आप beacon holder जिसको आप आगे लेकर के जाएंगे, इस नॉलेज को, इस अवेयरनेस को आप आगे लेके जाएंगे. So for you it's of course an awareness thing, right? जिस तरह का जो हमारा खाने का पैटर्न है उससे क्या हो रहा है? 25% kids, we are talking about the school age children, 25% are anemic. मतलब around 305 million children are affected globally. 23.4% of kids, which is like 83 million children, are affected by vitamin A deficiency. 17% लोग, 17% kids, they are having inadequate zinc intake, and we even don't know what is zinc. We even don't know कि किस food में zinc present होगा. How many of us know that this is a good source of, good food source of zinc? How many of us know? Right? Because it's a micronutrient and therefore we don't give much attention to these nutrients. But these are equally important. And you can see that 90% of this global prevalence is concentrating in Asia and Africa. ये आपको सबसे ज़्यादा एशिया और अफ्रीका में मिलेगा. 20%, 20% folate deficiency, जो कि females में है, from 12 years till 49 years of age. So ये invisible deficiencies हैं, and these are prevailing in school age children. ये school age children में है. इससे क्या होगा? अगर unaddressed रहेगा, जैसे कि ये statistics दिखा रहा है, then it is harmful, right? It is concerning, and let alone global, in India also. जो अभी हम कुछ देर पहले obesity and overweight, malnutrition की बात कर रहे थे, just few slides back we were talking about the malnutrition. You can see 11% of global childhood obesity burden is in India. ये यूनिसेफ का कहना है. 11% जो global childhood obesity है वो इंडिया में है, जिसमें 2030 तक 5 से 19 साल तक के बच्चे 27 million Indian children will be obese, right? और उसमें adolescents में भी obesity बढ़ रही है. This rate of obesity is increasing even in adolescents, be it girls, be it boys. And 5-fold obesity में increase हुआ है 5 से 19 साल, अगर हम पूरे साउथ एशिया की बात करें,
right? Along with that, there are so many nutrients deficiency, micronutrients also you can see, iron, vitamin D, vitamin B12, folate, calcium. These are all deficient. ये हमारे प्रिवलेंस दिखा रहा है कि कितना डिफिशिएंसी है. दिस इज बीइंग टेकन, ये एक रिव्यू पेपर से लिया गया है जहां ऑल अक्रॉस कंट्री अलग अलग सेंटर्स पे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनके ऊपर ये सर्वे किया गया था और ये स्टैटिस्टिक्स सामने आया है. राइट, सो दिस इज व्हाई while this all statistics being done, survey being done, and now we know why the kids need nutrition. बच्चों को न्यूट्रिशन क्यों चाहिए अलग अलग एज ग्रुप में और क्या प्रिवलेंस है, क्या उनको नहीं मिल रहा है. सो नाउ वी नो द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम किड्स पर्सपेक्टिव, है ना. हमको पता है बच्चों को मैक्रो चाहिए, माइक्रो चाहिए, वी नो अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, लेकिन बच्चों के कंटेक्स्ट में वो कितना जरूरी है एंड दैट्स हाउ उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. लेट्स अंडरस्टैंड. तो हम पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे व्हिच आर लाइक द बिल्डिंग ब्लॉक्स. फर्स्ट इज प्रोटीन. डेफिनेटली प्रोटीन जो कि ग्रोथ पावर हाउस है. प्रोटीन को एनीवेज वी ऑल नो एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स. वी ऑल एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फाउंडेशन ऑफ अ किड, फाउंडेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, फाउंडेशन ऑफ एन इंडिविजुअल. सो अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स ही नहीं होगा देयर इज नो फाउंडेशन, राइट. सो दैट इज व्हाई प्रोटीन जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है वो जरूरी है इस फाउंडेशन के लिए. Whatever food we eat, it ultimately gets converted into amino acids, right? Inside the body, it goes again, these amino acids convert into or transform into various proteins. तो हम जो भी खाना खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, हमारे बॉडी में वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है. एक बार एब्जॉर्प्शन हो गया, ये अलग अलग जगह पे जाके वापस से अलग अलग प्रोटीन में ट्रांसफॉर्म होता है फॉर डिफरेंट फंक्शंस. वो आपके डाइजेशन में एंजाइम्स के लिए भी हेल्पफुल है, आपकी मसल बिल्डिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है. प्रोटीन आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. सो आपका कोई भी स्किन हो, बोन हो, मसल हो, राइट, योर ब्लड, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इट्स प्रोटीन, राइट. हेमोग्लोबिन जो कि आपके पूरी बॉडी में आप कोई भी न्यूट्रिएंट्स लें, कोई भी ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आप सांस लेते हैं, आप कोई भी फ्यूल ले रहे हैं, वो आपकी डाइजेशन सिस्टम से ऑर्गन से कैसे जाएगा. It is through this blood, this hemoglobin, oxygen especially, right? तो वहां पे भी जरूरत है. जो हमारा बेसिक फाउंडेशन है डीएनए, आरएनए, राइट, अलग अलग हार्मोन्स के फंक्शन के लिए वहां पर प्रोटीन की जरूरत होती है. देन एंटीबॉडीज. बच्चे स्पेशली आप देखेंगे कि वो जब तक घर पे होते हैं दे आर वेरी रेजिस्टेंट टू ऑल इन्फेक्शंस. यू विल सी दैट दे डोंट गेट इन्फेक्शंस बिकॉज दे डोंट गेट इन टच विद लॉट ऑफ पीपल. बच्चे घर में रहते हैं तो बहुत लोगों के टच में नहीं आते. बट एज सून एज दे स्टेप आउट, they get in touch with a lot of people. They explore, they keep, they go to schools, they go to parks, they go to different birthday parties. So they get in touch with a lot of people, right? बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पार्क्स जा रहे हैं, बर्थडे पार्टीज जा रहे हैं. So बहुत लोगों के टच में आते हैं. इसकी वजह से the immunity has to be strong. So protein वहां पर भी जरूरत है, right? So right from building height to your bones, to muscles, to your brain activity, to your immunity, anything and everything, protein is very very important, right? Another very important and forgotten nutrient is dietary fiber. Dietary fiber हम सब जानते हैं important है, but एक भूला हुआ nutrient है, right? We don't talk much about it now because we are where we are talking about it, but otherwise it was a forgotten nutrient. It was all carbs, protein, fat and calories. But ये भी बहुत important है, and especially in kids. See, अगर आप if you talk about the digestion system, right, this is the sole place, this is the sole, your organ system, where whatever you eat gets converted into fuel that can be used by the body. आप जो भी खाएं, हमारी बॉडी उसको यूज करने हो, उसको कन्वर्ट करने के लिए यही डाइजेशन सिस्टम काम आता है. अदरवाइज whatever you eat वो हमारी बॉडी के किसी काम के नहीं है. डाइटरी फाइबर का इसी डाइजेशन हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. कैसे? वो आपका जैसे एक झाड़ू काम करता है, जस्ट द वे ब्रूम वर्क्स क्लीनिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम. इट क्लीन्स ऑल द द वेस्ट मटेरियल. इट जस्ट एक्सक्रीट आउट, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ दैट वेस्ट मटेरियल. जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने का काम करता है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नरिशिंग द गट माइक्रोबायोम. हाउ कैन वी फॉरगेट दैट? द ट्रिलियंस ऑफ स्मॉल गट बैक्टीरिया व्हिच रिसाइड्स इन आवर गट, जो बच्चों के गट में भी होता है, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया. अगर उनको बचपन से ही एक प्रॉपर मैन्योर नहीं मिलेगा,
then how can we imagine, how can we build the whole concept of that foundation of health, the gut microbiome, the ultimate, the story, that science behind the foundation of great health, right? तो गट माइक्रोबायोम के लिए वो मेन्योर का सही समय पे डालना जरूरी है. अगर एक बार सूखा पड़ गया, इफ देयर इज अ ड्रॉट ऑलरेडी एंड देन यू आर ट्राइंग टू ऐड मेन्योर, क्या उसको मिट्टी या जमीन उसको अच्छे से सोक कर पाएगी न्यूट्रिएंट्स को? विल इट बी एबल टू सोक ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम मेन्योर if it's drought already, it's all dried up? No. That is why it's important that at right stage you give your kids this manure, the prebiotic, the fiber, which your gut microbiome can use. ये एक सही समय है जब आप अपने बच्चों को ये मेन्योर दें, द प्रीबायोटिक्स, जो फाइबर है, जिससे आपके हेल्दी गट बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो, एंड देन डेफिनेटली वो आपको अल्टीमेटली एक अच्छा फाउंडेशन और अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स में इंपॉर्टेंस रोल देते हैं. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है हेल्दियर हैबिट्स. अगर बच्चों को बचपन से ही वी विल मेक श्योर दैट दे आर ईटिंग फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, दैट दे शुड ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, isn't it a good habit? Then they won't go for any kind of calorie dense foods, they won't go for any junk food. अगर बचपन से उनको अलग अलग फल सब्जियां देंगे तो उनको भूख ही नहीं लगेगी. They will not go for any chocolates and other treats, right? So definitely dietary fiber in form of fruits and vegetables एक अच्छी healthier habits के लिए जरूरी है. And of course glycemic index and glycemic load, ये एक ऐसा component है, एक ऐसा concept है which we have discussed so many times. We have discussed this concept, but trust me, I mean, we all think, or we all have this kind of image in our mind that this is only applicable or relevant to adults. हम सबको लगता है कि GI लो ग्लाइसेमिक होना या लो ग्लाइसेमिक लोड होना किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी फूड का, ये सिर्फ बड़ों के लिए ही अच्छा है. ऐसा नहीं है. इट इज इक्वली गुड इवन फॉर किड्स. ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, राइट? एंड जब हम बात कर ही रहे हैं, सो लेट्स एक छोटा सा रिवीजन. ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब जो भी आप फूड खाते हैं वो कितना क्विकली हमारे ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकता है. लेकिन जरूरी नहीं है कि हम पूरा वाटरमेलन खा लें. अगर हम पूरा वाटरमेलन खा लेंगे तो डेफिनेटली ब्लड शुगर बढ़ाएगा. बट वी जस्ट हैव वन स्लाइस, हम एक स्लाइस खाते हैं, राइट? सो दैट इज ग्लाइसेमिक लोड, कि आप जितना सर्विंग लेते हैं वो कितना ब्लड शुगर बढ़ाता है. सो योर ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज मेजरिंग how quickly your blood sugar rises, whereas glycemic load is telling you not everything, or how much portion, irrespective of portion you are eating, how much it is increasing. It is increasing as per your portion size. So whole watermelon, the story will be different, but one slice of watermelon, it will not raise your blood sugar levels as compared to whole watermelon. The serving size, when it's taken into consideration, that is your glycemic load. And it is equally relevant even for kids. Why? Because they get stable energy levels. जब blood sugar quickly नहीं raise होगा तो उनको धीरे धीरे sustained energy रहेगा. फिर क्या होगा? बच्चों की productivity अच्छी होगी, उनको sugar crash नहीं होगा, they will not feel tired, right? They will be more productive. Then appetite regulation होगा, again because of sustained energy. Improve cognitive function. So there was one study that was being done and published. I think it was published in Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases journal, where they saw that kids who are having low GI breakfast, they have better cognitive performance in their learning, in their attention span. तो ये स्टडी एक जर्नल में पब्लिश हुई थी, जिसमें ये देखा गया कि वो बच्चे जो लो GI वाला ब्रेकफास्ट खाते हैं, उनका कॉग्निटिव परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा होता है, उनको ज्यादा अटेंशन स्पैन होता है, उनका फोकस ज्यादा अच्छा होता है, राइट? एंड इनफैक्ट उनके जो चांसेस होते हैं मेटाबॉलिक इश्यूज के, वो भी बहुत कम होते हैं. ये एक अनदर स्टडी हुई थी जिसमें देखा गया था कि जितना ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का बच्चा फूड खाएगा, उतना ही ज्यादा उसका BMI बढ़ेगा, उसका फैट एक्यूमुलेशन बॉडी में बढ़ेगा. सो दिस वाज वन स्टडी दैट प्रूव्ड दैट अ पर्सन और अ किड, if they are having high GI food, the more BMI they will see an increment. There will be more fat accumulation, more central adiposity. So there is a direct connection between high GI food and kids obesity, child obesity, right? Then high GI food है, low GI food है तो वो fiber rich है, good for gut health and definitely healthy eating habits. So low GI and GL is equally relevant and in fact more relevant even in kids. So make sure that whatever food you are giving to your kids, it should be low GI and low GL. और अब micronutrients जो कि small है
बट माइटी है, राइट, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। कैसे? पहला, ब्रेन हेल्थ सपोर्ट। सो ऑन द राइट साइड अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर एक फिगर दिखेगी। इस फिगर से द थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू इज, थ्रू दिस फिगर व्हाट वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू इज कि यहाँ पर भी you will see from 0 to 2 years, 2 to 7 years, 7 to 11 years, and 12 plus years, there are different milestones which your brain process, right? अब यहाँ पर 0 से 2 साल तक, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल, 12 साल के बाद की एज में हमारे ब्रेन में भी जो माइलस्टोन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग वो एक कैपेबिलिटी को अटेन करता है और फिर आगे बढ़ता है, राइट। फ्रॉम 0 to 2 years बच्चा सिर्फ सेंसेस के थ्रू किसी भी चीज को अपने सेंसेस उसको पकड़ करके देखेगा, जस्ट द वे वी डिस्कस्ड, राइट। देन जैसे जैसे वो बढ़ेगा, the logical thinking, the reasoning, that will increase more, right? As the kid will grow from just symbolic through small language, blabbering, grasping things, realizing, analyzing things through their senses, till up till their logical thinking. They will reason more, they will think more logically, they will be able to have more rational thinking, abstract thinking, right? So there is a brain also develops as per your age. There are different milestones, capacity increases, up to 12 years and even then further, right? So therefore, it's important the kid's brain health is equally supported with the right kind of nutrients, right? So that your brain health, your kid's brain health doesn't get compromised. कौन से वो nutrients हैं जो brain health के लिए important होते हैं? Which all nutrients are there? First, iron. Iron बहुत important है. Iron is very important. It helps in better attention and focus. It helps in memory and alertness. How come? Iron is needed for a neurotransmitter synthesis like serotonin, like dopamine. Okay, these hormones are very, very important. These are like neurotransmitters which help in better attention and focus. So when iron is present, then attention and focus, those aspects of your cognitive function will work great. Secondly, iron is very, very important for oxygen delivery. If I can tell you, 50% of your brain's total energy of your kid's total energy is used by brain. 50%. 50% आपके बच्चे की जो भी एनर्जी है टोटल, उसका 50% ब्रेन यूज करता है, ऑक्सीजन यूज करता है. So if iron is there, there is a proper supply of oxygen, and therefore the memory, sharper memory, alertness, you will see more. Similarly, vitamin B12. Vitamin B12 mind formation के लिए जरूरी है. It's important for mind formation. So what is it? Just like a wire, electric wire has an insulation, right? In that similar fashion, all the nerves that you have, they have a coating. So whatever communication, if you have touched a hot glass, all of a sudden your brain just see, oh, you have to remove your hand. Why? Because that nerve is communicating from your hand till your brain. That happens to that nerve communication through myelin sheath. So जैसे एक इलेक्ट्रिक वायर होता है जिसमें एक इंसुलेशन होता है, उसी तरीके से माइलिन शीट जो आपकी नर्व्स होती है उस पे कोटिंग होती है. जैसे आप कोई गर्म कपड़े को या गर्म ग्लास को आप छू लेते हैं, आप एकदम से हाथ हटा लेते हैं क्योंकि आपका ब्रेन देता है एक सिग्नल कि ये गर्म है और इमीडिएटली आप हटा लेते हैं. तो कितनी जल्दी वो जो नर्व, जो आपका इम्पल्स है, वो जो कम्युनिकेशन वो आपके हाथ से ब्रेन तक हुआ है, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ माइलिन फॉर्मेशन. इसीलिए क्लियर थिंकिंग, प्रॉपर प्रोसेसिंग, लर्निंग एंड फोकस ये अच्छा होता है. These things get better with vitamin B12. Vitamin B12 support that sort of function. Similarly, folate. Folate, it helps in brain cell growth and repair. Again, in neurotransmitter synthesis of dopamine, serotonin. So, यहाँ पर भी folate जब आपके ब्रेन सेल की ग्रोथ और रिपेयर में हेल्पफुल है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर में हेल्पफुल कर रहा है, then cognitive function is better. So, these nutrients are crucial for your brain health, for your kids' brain health. Another part is energy and vitality. Now everybody knows kids, they are rapidly growing, so their metabolic needs are more, है ना. जब बच्चा ग्रो कर रहा है तो उसकी मेटाबॉलिक नीड्स जरूरी है, उसकी एनर्जी की नीड्स जरूरी है. सो एनर्जी होना बहुत जरूरी है. देन क्रिटिकल, जैसा हमने बताया, टोटल एनर्जी का 50% एनर्जी यूज्ड बाय ब्रेन. सो डेफिनेटली ब्रेन के फंक्शन के लिए, उसकी परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है. Then immunity, your every cell require energy. कोई भी सेल है, even your immune cell,
उसकी फंक्शनिंग के लिए एनर्जी जरूरी है। अगर आपका एनर्जी लेवल अच्छा नहीं होगा देन डेफिनेटली मतलब आपकी मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं वीक पड़ रहा है, you will be more prone to immunity, your kid will be more prone to different infections and weak immunity. तो वहां पे भी जरूरी है। एंड डेफिनेटली when kids are like a hurricane in the house, no doubt it looks amazing, वो बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चे घर में पूरा घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, हाइपर एक्टिव मोड में होते हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए, राइट? सो एनर्जी एंड वाइटैलिटी तो बच्चों में बहुत जरूरी है बिकॉज दे स्पेंड सो मच ऑफ देयर एनर्जी, वो खेलते हैं, वो they are always so hyperactive, and if not getting that proper energy then they will feel chronic fatigue, and that will definitely affect their performance, their potentials in physical, in cognitive, in every aspect, in academics you will see. Therefore वहां पे एक बहुत ही important crucial जो vitamin आता है, तो most important crucial vitamin that plays a role in energy metabolism, that is your vitamin B. So your carbohydrate, your protein, your fat, whatever you eat, it converts into energy, right? आप कार्बोहाइड्रेट लें, प्रोटीन लें, फैट लें, अल्टीमेटली वो एनर्जी में टूटता है, लेकिन उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारी उसमें प्रक्रियाएं होती है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है which converts this food into energy is your B vitamins. So all these B vitamins are very very important for transformation your food into energy. फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए B complex vitamin. And then definitely fiber role gut health में जैसे हमने देखा, इसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे हमने देखा गट बैक्टीरिया के लिए, बाउल मूवमेंट्स के लिए, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब गट बैक्टीरिया अच्छा होगा देन दे विल रिलीज produce and release some short chain fatty acids which again has very very wholesome round of health benefits, जिसके भी अपने आप में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है जो ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन जब हमने डाइजेस्टिव हेल्थ की बात करी तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अभी, जिसको हम बोलते हैं इंटेरिक डिसफंक्शन इन किड्स। इंटेरिक मींस योर इंटेस्टाइन, राइट? डिसफंक्शन मतलब किसी भी प्रकार से उसके अंदर उसकी फंक्शनिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ये एक हिडन गट चैलेंज है जो अभी बहुत प्रिवेल हो रहा है इन ग्रोइंग किड्स। It's a hidden gut challenge, a very silent gut condition which is prevailing in growing kids, and it can be for any reason. It does not have to do only with some diseases, it does not only have to do with some inherent conditions. ये जरूरी नहीं है कि किसी डिजीज की कंडीशन में हो, ये जनरल भी हो सकता है। It can be because of poor hygiene, unsafe water जिसकी वजह से frequent infections हो सकते हैं। It can be even because of micronutrient deficiencies, right? Because of all these reasons it can happen, and your gut health or your gut is not functioning properly. उसका क्या काम है? Proper digestion करना, right? What is the function of gut? Proper digestion of food, then absorption of nutrients, right? Keeping the immunity. 80% of our immune cells are in gut. If gut is compromised, your immunity is compromised. There is no proper energy, no fuel, no energy or low energy levels, right? और जब ये कंडीशन बिकॉज ऑफ पुअर हाइजीन कंडीशंस होता है या अनसेफ वाटर होता है, तो हम इसको बोलते हैं फिर एनवायरमेंटल इंटेरिक डिसफंक्शन, क्योंकि ये जो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स है उसकी वजह से हो रहा है। सो व्हेन द फैक्टर्स लाइक पुअर हाइजीन और वाटर, अनसेफ वाटर, these are all part of environment, our surroundings, and if because of that there is a dysfunction in gut, it is called as environmental dysfunction in kids. So it is very very important. Even the stress, person is taking stress, आजकल के बच्चों में ही इतना स्ट्रेस है because of their academics, it can be because lot of things, even kids are going through lot of stress that can cause lot of inflammation. When inflammation, your gut dysbiose is happening, gut microbiota imbalance, ultimately it is impairing your gut health, right? So it is very important to take the right kind of nutrients to take care of your health. And as we will see forward, it's not just the nutrients, it's of course the lifestyle approach that has to be there to make a kid's gut health intact. आपके बच्चे की गट हेल्थ इंटैक्ट रहे इसके लिए सिर्फ न्यूट्रिएंट्स नहीं, वो तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फाउंडेशन है, लेकिन उसके साथ साथ आपको लाइफस्टाइल में भी बहुत सारा changes करना होगा. You might have seen if a kid is nervous because of exam results, he'll immediately get diarrhea, right? That is a stress, inflammation, impairment of the gut health, isn't it? So these are small signals that you have to realize and take action. Immunity shield.
व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? एज वी डिस्कस्ड, इम्यूनिटी क्यों जरूरी है बच्चे में? वो बाहर निकलता है, वो एक दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है. द किड इज एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, meeting a lot of people, socializing, touching things, getting to know things, right? Then they are growing so rapidly. They cannot afford to have weak immunity. बच्चे इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं, रैपिड ग्रोथ हो रही है कि वो एक वीक इम्यूनिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. फास्टर रिकवरी होना है उनमें, इसीलिए they should have a proper immunity. So nutrients like vitamin C, like vitamin D, like zinc, these are very very important because they help in the production, in the maturation and release the functioning of immune cells. तो चाहे वो immune cells का बनना हो, चाहे उसका रिलीज होना हो, चाहे उसका मेच्योर होना हो, चाहे उसका फंक्शन हो, आपके इम्यून सेल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के में और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने में ये न्यूट्रिएंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. विटामिन सी तो एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है. सो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, whatever because of the inflammation, the stress, oxidative stress happens, vitamin C is very very important to reduce that oxidative stress, right? So all these nutrients are crucial for immunity. What next? Bone growth and strength, of course. How can we forget? That's like the proper skeleton, right, of our body. That has to be strong. That is like the foundation of our body. So that has to be strong. And there you will see, जैसे on the right side, if you will see, अगर आप right side में देखेंगे, एम्ब्रियो की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कार्टिलेज ज्यादा है. कार्टिलेज means it's a very soft, a flexible kind of a structure जो कि बहुत ही soft होता है. And as a kid grows, धीरे धीरे उसमें डिपोजिशन होता है अलग अलग प्रोसेस से, कैल्शियम का, अलग अलग मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है. जो बोन बनाने वाले जो सेल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन ज्यादा होता है, राइट? और इस तरीके से ये सॉलिडिफाई होते हैं. सो यहाँ पर आप देखोगे डेफिनेटली डिफरेंट मिनरल्स जो कि जरूरत है इस कैल्शियम इस बोन के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड जब हम बोल रहे हैं, when we are saying that till 18 years of age, then 90% of peak bone mass is reached. जो भी बोन मास होता है, बोन मिनरल डेंसिटी होती है, 90% तक वो 18 साल की उम्र तक पहुंच जाती है. सो कैसे पहुंचेगी? अगर उनको प्रॉपर ये न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, if these nutrients are not being supplied to them, how will they have that foundation? How will they reach that 90% threshold at the age of 18 years? Isn't it? So it's not just that it's good for bone and teeth. Why it is important is because of this, because of that number, because of that milestone. That is healthy. वो नंबर, वो माइलस्टोन हम जो बार बार बोल रहे हैं 18 साल की उम्र तक, वहां तक पहुंचने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए ये मिनरल्स जरूरी है. एंड नॉट जस्ट फॉर बोन एंड टीथ, डेफिनेटली, बट दिस इज अ रीजन व्हाई. एंड देयरफॉर यू हैव दीस न्यूट्रिएंट्स. इसीलिए ये न्यूट्रिएंट्स हैं आपके सामने. लाइक कैल्शियम. कैल्शियम, जो भी हमारी बॉडी में कैल्शियम है, 99% is in bones, right? Whatever calcium we have in our body, 99% is in bones. Vitamin D. For calcium absorption, vitamin D is important, right? आपकी बॉडी में इस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके उसको बोन तक पहुंचाना, विटामिन डी इंपॉर्टेंट है. फॉस्फोरस, बोन का 50% जो मिनरल कंटेंट होता है, दैट इज फॉस्फोरस, सो इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैग्नीशियम, बोन्स के अलग अलग सेल्स के बनने में मैग्नीशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है. और इनफैक्ट विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में और उसको बोन तक पहुंचाने में भी मैग्नीशियम का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. वो एक्टिवेट करता है विटामिन डी को, जिससे बोन फॉर्मेशन होता है. सो दीज आर सम ऑफ क्रूशियल न्यूट्रिएंट्स जो अलग अलग आपके फूड सोर्सेस के थ्रू आपके बच्चे को सप्लाई होते रहना चाहिए, राइट? एंड हेल्दी ब्लड फॉर्मेशन. सो आपके बच्चा, उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है प्रॉपरली, ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, टोटली डिपेंड्स ऑन blood. It's a blood which is very important. And as we saw, how much percentage and prevalence of anemia is existing. कितना prevalence है anemia का, especially around adolescents, क्योंकि उनके reservoirs जो होते हैं ये specific nutrients के खत्म हो जाते हैं. The reservoirs of these specific nutrients gets depleted, and if not being supplied, definitely it will lead to more and more chances of such conditions, जहाँ पे आपका जो hemoglobin है, जो RBCs है, इनका कम हो जाता है अमाउंट. एज यू कैन सी इन द फिगर, जब हेल्दी होंगे तो आरबीसी ज्यादा होंगे, यही कैरी करते हैं ऑक्सीजन को, राइट? दीज आर द स्मॉल स्मॉल रेड कलर सेल्स व्हिच कैरी ऑक्सीजन.
When there is less of these cells, less oxygen is being transferred or supplied, therefore anemia. That's how kids feel fatigued. उसको tiredness रहती है, paleness रहती है, because they don't have that cells. Therefore, these nutrients are important for them to be more active, to have high energy levels, to avoid the chances of anemia, to have that proper cognitive performance and functioning. These nutrients are important. जैसे iron, वो आपके hemoglobin बनाने में help करता है, उसका important part है. Vitamin B12, वो भी RBC के production में important है. Similarly, folate, वो भी vitamin B12 के साथ मिलके RBC production करता है. So your iron is a very integral component of hemoglobin. Similarly, B12 and folate, they help in production of RBCs, these red blood cells, which are important for transferring nutrients and oxygen, helping in different cells functioning, their division, maturation, anything. Wherever blood is required, the RBCs are required. These nutrients are very, very crucial. And of course, phytonutrients. That is another nutrient. I'll not say forgotten nutrient, but it's one such nutrient. Ska potential still needs to be tapped. So I'll not space को एक भूला हुआ न्यूट्रिएंट नहीं बोलूंगी, बट एक ऐसा न्यूट्रिएंट जिसके पोटेंशियल को अभी भी आइडेंटिफाई करना और उसको एक्सप्लोर करना बहुत क्रूशियल है, एंड वी मिस इट. एंड स्पेशली इन सिचुएशंस लाइक टुडेज, इन सिनेरियोज लाइक आवर्स, where we live in a condition or the world full of competition. We live, so nobody is spared, let alone adults. Even kids are part of that competition, of that race. They undergo so much of a stress every day, right? तो हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ कंपटीशन है, जहाँ पे बहुत स्ट्रेस है, एंड नॉट जस्ट एडल्ट्स, इवन किड्स भी उस स्ट्रेस का सामना करते हैं. इससे क्या होता है? Ultimately, you will have lot of oxidative stress. Kid might have that chronic inflammation. If remain unchecked at right stage, अगर वो chronic inflammation जो बच्चे में, और हमें लगता है कि उनको क्या स्ट्रेस है, right? We don't understand. जैसा वो pollution environment में रह रहे हैं, जो stress वो they are bearing the stress, the kind of environment, pollution, the stressors they are present in the environment they are facing, they're definitely going through inflammation. And phytonutrients are very, very important, like allicin, like anthocyanins. So in all white colored, you'll see onion, you'll see garlic. Allicin is very important phytonutrient, right? It also helps in, apart from removing oxidative stress, this is also very important for gut bacteria. Anthocyanins in blue colored fruits and vegetables, chlorophyll in green colored fruits and vegetables, carotenoids in yellow, orange, red colored fruits and vegetables, right? So ये सारे phytonutrients जो कि आपके white color के fruits and vegetables में, like radish, like garlic हो गया, आपका प्याज, लहसुन, जैसे आपका एंथोसाइनिन जो आपके ब्लू कलर की जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होती है, क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड्स आपके ग्रीन और येलो, ऑरेंज कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होती हैं रिस्पेक्टिवली. ये सारे आपके अलग अलग मैकेनिज्म्स से उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, इवन इन किड्स. And that is why it is important when we say that kids' plate should be just like adults. Even they should have half plate of fruits and vegetables. जैसे adults को healthy plate की जरूरत है, even kids need it. उनकी भी half plate fruits and vegetables से होनी चाहिए, because they also need dietary fiber. They also need lot of phytonutrients. And this is how, and this is the reason kids का भी healthy plate should be similar just like an adult. उनका भी healthy plate वैसा ही होना चाहिए जैसा कि एक adult का होता है, जिसमें आपका half plate fruits and vegetables हो गया, जो भी seasonal fruits and vegetables हैं, whatever fruits and vegetables are seasonally available, give them, right? Vitamin, minerals, fiber, phytonutrients, great supply. Then protein, your quarter plate आपका protein से होना चाहिए. And there are so many sources, nuts, seeds हैं, there are beans, there are legumes, there are pulses, there are, even you have low-fat dairy you can give, or dairy products, egg you can give. All these are great sources of protein, right? वो भी दें. और अगर आप plant-based sources देंगे, so उसमें आपको again phytonutrients, dietary fiber का भी additional advantage मिलेगा if you're giving plant-based sources of protein. Then whole grains, of course. No mill grains, उसकी जगह आप उनको refined grains की जगह whole grains, you give give them more of whole grains like millets, right? That sort of unprocessed grains. And of course hydration, which is very, very important in any form, not in the form of sodas and
sugar laden juices, but in form of more like coconut water, buttermilk. You give them plain water. What can be better than that, right? But like I said, it's not just the diet that is important. It is the combination of various habits that will strengthen the foundation. अकेले फूड काम नहीं करेगा. एक पूरा फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक हैबिट्स का होना जरूरी है. Only that will strengthen the foundation. Definitely सही खाना, eat right. अच्छे फूड ऑप्शंस को देखना, पानी सही समय पे पीना, just hydration, then stacking on fruits and vegetables, important. But along with that, move more. Physical exercise भी उतना ही जरूरी है. So outdoors, you can send your kids to park rather than screen time, right? उनको आप वहां भेजें. Go as a family out together. Play as a family out together. आप वो सारे ऑप्शंस कर सकते हैं. बच्चों को अभी से एक पॉजिटिव थिंकिंग के उनको करना चाहिए. लाइक वो सुबह उठे, दे कैन स्टार्ट देयर डे विद सम ग्रैटिट्यूड प्रेयर. उनको प्रेयर के साथ शुरुआत करें. सम नाइस भजन कैन बी हेल्पफुल. यू हैव टू टेल देम, यू हैव टू टीच देम. Balanced nutrition, nobody can replace. Definitely, that has to be the priority. Along with that, smart supplementation, so that the base do not struggle. जो foundation है वो कहीं पे भी compromise. Children need right nutrition. वाई है ना. बच्चों को कलेक्ट फ्रूट्स खाना चाहिए, राइट प्रोटीन खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए. बट समहाउ अगर हम देखते हैं ये सारी चीजें आज बच्चे कहीं ना कहीं मिस कर देते. और चलिए अगर कहीं से अगर इनटेक भी अगर कर ले, है ना, तो आजकल हम लोगों के दर में जिस तरीके का पेस्टिसाइड्स या फिर जिस तरीके से जो पूरी खेती जिस तरीके से होती है, या फिर आज फ्रूट्स वेजिटेबल्स जिस तरीके से पेस्टिसाइड्स का जिस तरीके से यूज हो रहा है, हार्मफुल केमिकल्स का यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उसका जो एक गुड न्यूट्रिशन है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है. तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन, है ना? एज अ पेरेंट्स अगर हम लोग बोले कि यस टुडे, आज हम लोग देखते हैं कि आज के बच्चे हमारे लिए बहुत ही, देखिए हम लोगों के समय में थोड़ा सा अलग था, लेकिन आज बच्चों को राइट न्यूट्रिशन अगर नहीं मिलेगा तो कंपटीशन जिस तरीके से बढ़ रहा है ना, डे बाय डे देखिए कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और उसमें उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होना है ना. तो उसके लिए हम लोग क्या करें? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इट? ठीक है, तो उसके लिए वी हैव सोल्यूशन एंड दैट इज आवर सप्लीमेंटेशन. जहां पर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हम क्या चीज आप लोगों को मेक श्योर करने कि अगर हमारे बच्चे की डाइट में इफ राइट न्यूट्रिशन नहीं है तो हम उसे क्या दें. तो जो सबसे पहली चीज है वो है हमारा न्यूट्री ड्रिंक प्लस, है ना. ये आपको यू हैव टू मेक श्योर कि अगेन इसमें अगर हम लोग देखिए समझे कि जो हमारा जो पहले का जो किड्स ड्रिंक आता था उससे अब अगर ये जो नया जो हमारा किड्स ड्रिंक आया है इसमें जो शुगर है, क्योंकि शुगर कहीं ना कहीं हार्मफुल होता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 68% जो शुगर है वो पर सर्व वो रिड्यूस हो चुकी है. यहाँ पर आपको विटामिन्स और मिनरल्स, जैसे अभी स्वाति बता रहे थे, है ना, कि बच्चों को मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत जरूरी है. तो यहाँ पर हमें हमारे बच्चों के लिए जो 14 एसेंशियल जो विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं वो हमें मिल रहे हैं, है ना. इसके अंदर में जो अमीनो एसिड्स है, फाइबर है, ये सारी चीजें हमें मिल रही है. और इससे क्या हो रहा है कि इससे बच्चों का इम्यूनिटी, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ब्लड फॉर्मेशन, बोन हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि इसके अंदर में जो रिक्वायर्ड जो न्यूट्रिशन है वो पूरी तरीके से इसमें सी है, डी है, जिंक है. जैसे अभी आपको जो साइंस, जैसा जो अभी स्वाति आपको जो बता रहे थे कि यहाँ पे हमें ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है. वी रिक्वायर ऑल दिस न्यूट्रिएंट ना. सो व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर इट? इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन इज कैल्शियम, विटामिन, ये सारी चीजें आपको इसमें बड़ी अच्छी तरीके से मिल जाती है. और इसकी वजह से, है ना, अगर हम देखें, अगर हमें ये सारी चीजें, एक बैलेंस्ड प्लेट आजकल बच्चे मिस कर जाते हैं. तो अगर वो ये किड्स ड्रिंक अगर वो प्रॉपर तरीके से अगर आप बच्चों को अगर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि कंप्लीट जो डेली जो न्यूट्रिशन की जो जरूरत होती है, जिससे उनका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा, ओवरऑल ग्रोथ, आइडियल जो एक एक्टिव यानी जो एक होना चाहिए, वो सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से उनके लिए हो जाएगी. सेकंड चीज जो हमारी किड्स रेंज की जो बास्केट में वी हैव अनदर बहुत ही बढ़िया सा प्रोडक्ट है जो है हमारा मल्टीविटामिन, है ना. जैसे कि हमारे लिए, हम बड़ों के लिए जैसे हमारे पास में हमारा मल्टीविटामिन है, वैसे बच्चों के लिए भी हमारे पास में हमारा मल्टीविटामिन है. अगेन अब इसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स की खूबी मौजूद है,
है ना, जो हमें प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से फाइटोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन, ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती है, जो अगेन आपकी इम्यूनिटी, ग्रोथ, एनर्जी, बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाता है। अगेन अगर हम बात करें कि अगेन ऑफन बच्चे ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं खाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब हम इसको लेंगे तो इससे आपका जो एक न्यूट्रिएंट की जो एक गैप है उसको ब्रिज करने में मदद मिलेगी, और साथ ही साथ ये इम्यूनिटी को बहुत अच्छी तरीके से इनहेंस करेगा, है ना। एनर्जी लेवल स्कूल में उनका आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस लेवल में उनका रिपोर्ट कार्ड जैसा होता है ना, वो वहां पे बड़ी अच्छी तरीके से वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो हम हमारे बच्चों को आने वाले फ्यूचर के लिए हम उसको डेफिनेटली हम उसको एड ऑन कर सकते हैं। आयन, है ना, अगेन देखिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर मैं बात करूं गर्ल्स के लिए, है ना, क्योंकि जैसे जैसे उनकी एज होती है वहां पे उनको हीमोग्लोबिन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, क्योंकि जब उनकी एज होती है उनकी बॉडी में डिफरेंट तरीके से हार्मोन चेंज होते हैं, जहाँ पे आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, और आज के समय में एनेमिक की ये प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए व्हाट इज द सोल्यूशन? तो वहां पे हमारे पास में हमारी किस रेंज की बास्केट में वी आर हैविंग चुएबल, जो हमारे पास में आयन है, अगेन ये पूरी तरीके से नेचुरल फ्लेवर्स के साथ में है ना, जहां पर जो आपके ऑक्सीजन को लेवल को सपोर्ट करने में मदद करेगा, हेल्दी माइंड बॉडी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, अगेन पूरी तरीके से एक डेली जो एनर्जी लेवल होता है उसमें काफी अच्छी तरीके से मदद करेगा। एंड अगेन इतना अगर हम लोग बात करें हीमोग्लोबिन के लिए, उसके लिए बच्चों को बीटरूट खाने की जरूरत है, पालक की जरूरत होती है ना, कुछ उस तरीके से ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा इंक्लूड करना पड़ता है जो बच्चे नहीं खाते, ठीक है। तो उसके लिए वहां पे गैप, उस गैप को फुलफिल करने के लिए हम हमारे बच्चों को यहाँ पर हम लोग आयन हम लोग बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं। देन सी की बात, जैसे अभी स्वाति आप देख रहे थे, उन्होंने बहुत ही कहा कि बच्चों को विटामिन सी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, एंड फॉर दैट हमारे पास में एक बड़ा अच्छा सा सोल्यूशन मौजूद है, एंड दैट इज एसेरोला चेरी के फॉर्म में हमारे पास में जो चुएबल एसेरोला चेरी है हमारे पास में मौजूद है। अगेन सारी चीजें यानी इसकी एक टैबलेट में आपको जो विटामिन सी की जो खूबी होनी चाहिए वो बड़ी अच्छी तरीके से मिल जाता है। डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ में ये आपको मिलता है, यानी इसमें डिफरेंट बच्चों को जो जो एक फ्लेवर मिलना चाहिए वो सारी चीजें बड़ी इजीली चू कर सकते हैं, फ्लेवर्ड होता है। अगेन ये बच्चों का इम्यूनिटी अच्छी तरीके से रखेगा, बच्चों को पूरी तरीके से जो सेल्स को जो प्रोटेक्शन चाहिए, ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस आजकल जो बच्चों को बढ़ता जा रहा है वो वहां पर उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा हमारे ये सप्लीमेंट वहां पे बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो बच्चों की जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है वो इससे फुलफिल हो सकती है, उनके इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ करेगा, उनकी रिकवरी फास्ट होगी, अगेन बच्चों को हेल्दी रखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, नेचुरल शील्ड की तरीके से उनके लिए हमारा जो ये विटामिन सी है, ये जैसे सीजनल जो चेंजेस होते हैं, जैसे अभी हो रहा है गर्मी से ठंडी, बरसात, कहीं एकदम जो सीजन जो चेंज हो रहा है उसमें ये बड़ी अच्छी तरीके से मदद करेगा। देन वी हैव आवर कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे बड़ों के लिए वैसे बच्चों के लिए भी है। अगेन इसमें भी जो डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स की जो खूबी होनी चाहिए वो इसमें बड़ी अच्छी तरीके से आपको मिल जाता है। टेस्टी है, बच्चे इजीली इसको कंज्यूम कर सकते हैं। देन इसी के साथ साथ में बहुत अच्छी तरीके से क्या करेगा, एंटीऑक्सीडेंट जो एक प्रोटेक्शन की जो जरूरत है, क्योंकि इम्यूनिटी अच्छा होगा तो एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन उनको सपोर्ट, यानी आई हेल्थ में अच्छा रहेगा, बच्चों को एक्टिव बनाएगा, एनर्जेटिक दिन भर रखेगा, और जो डेली एज अ डिफेंस उनके लिए ये काफी अच्छी तरीके से मदद करेगा। क्योंकि अगेन जो बिजी जो शेड्यूल है उसमें कहीं ना कहीं बच्चे लोग पिकी ईटिंग हो गए, यानी उन लोग उस तरीके से खाना नहीं खाते हैं, है ना। देखिए आप खुद जरा सोचिए कि अगर आपने कभी घर में बच्चों को काफी ज्यादा भूख लगी और बच्चे आपका दौड़ते हुए आए और पूछे कि मम्मी आज खाने में क्या बनाया, और आपका अगर वहां से जवाब आता है कि बेटा पालक बनी है, आप देखिए कि बच्चे वहीं पे बोल देते नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है, या फिर वो कुछ और चीजों की वो डिमांड करने लग जाते हैं, दे वांट समथिंग एल्स, ठीक है। तो उसके लिए वी हैव अ वेरी गुड सोल्यूशन एंड दैट इज आर, यानी ये सप्लीमेंट के रूप में आप इस तरीके से अपन को प्रोवाइड कर सकते हैं। देन वी हैव कैल्शियम। आज देखिए, आज मतलब आई वुड बी सेइंग जो कैल्शियम रिच फूड, आज बच्चे दूध नहीं पीते हैं, कहीं ना कहीं कैल्शियम, इसीलिए आप देखिए टीथ, गम्स, नेल्स सारे के सारे आज कमजोर होते जा रहे हैं। तो उसके लिए व्हाट इज द सोल्यूशन? बोन क्योंकि ग्रोथ होना, उसका डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसके लिए हमारे पास में च्यूएबल कैल्शियम
मैग्नीशियम ये हमारे पास में मौजूद है ना, बड़ी अच्छी तरीके से च्यूएबल फॉर्मेट में ये आता है। इसमें जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपके बच्चों के स्ट्रॉन्ग टीथ, बोन्स, मसल, नर्व फंक्शन, सारी चीजों में ये बड़ी अच्छी तरीके से मदद करता है। और इसमें किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव्स बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये बच्चों के स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ, मसल्स, ओवरऑल उनको हेल्दी रहने में थ्रू आउट डेली, है ना, जो डेली के जो उनके रूटीन होता है उसमें कैल्शियम और विटामिन डी को बिल्ड करने में काफी अच्छी तरीके से उनको सपोर्ट करता है। उसी के साथ साथ में हमारे पास में च्यूएबल फॉर्मेट में वी हैव लव योर बोन्स। तो लव योर बोन्स की जहां पर बात आ रही है, अगेन ये काफी अच्छा है बोन्स के लिए, मतलब एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि च्यूएबल्स बच्चे लोग अगर कभी चॉकलेट या कुछ चीजों की डिमांड करते हैं, तो वहां पे बच्चे नहीं बड़े भी इसको बड़ी अच्छी तरीके से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इजी है ना, किड्स फ्रेंडली फॉर्मेट में आता है। इससे आपको कैल्शियम, विटामिन डी, K2 सारी चीजें मिल जाती है। तो हम ये लव योर बोन्स को हम लोग कर सकते हैं, बच्चों को एज अ च्यूएबल फॉर्मेट में है, काफी अच्छी तरीके से दे सकते हैं। एंड देन वी हैव आवर आई कैंडी ऑल्सो। तो अभी आई कैंडी बाय 28 ये अवेलेबल हो जाएगा, है ना, लेकिन तब तक अगर आप चाहें तो आप इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। इसमें भी किसी तरीके का, यानी ये आपके विजन के लिए बहुत अच्छा है। आजकल देखिए, आजकल स्क्रीन टाइमिंग डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए देखिए बहुत छोटी उम्र में बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, है ना, देन ब्लर दिखता है, लेंस की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो उसके लिए हमारे पास में ये एज अ सप्लीमेंटेशन ये पूरे की पूरी बास्केट मौजूद है। सो वी हैव पूरा का पूरा एक किड्स रेंज हमारे पास में बास्केट के रूप में मौजूद है। अब ये आपके ऊपर में है फ्रेंड्स कि आप इस चिल्ड्रन डे अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। और इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि हमें वहां पर इसके बारे में बात करना जरूरी है। वी हैव टू एक्सप्लेन। एंड कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि एज अ पेरेंट्स, है ना, हम लोग भी बहुत बार ऐसा होता है कि अरे अब कौन सब्जी रोटी बनाए, तो बच्चे को भूख लगी है तो हम जल्दी से बोलते हैं बेटा 2 मिनट, समझ गए ना आप, 2 मिनट। फिर हम 2 मिनट को बना के बच्चों को दे देते हैं, और 2 मिनट की वजह से क्या हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए हेल्दी नहीं। आज टिफिन देखिए, आज टिफिन में क्या होता है, सब्जी रोटी बिल्कुल भी नहीं होती है ना। और यही एक रीजन है कि आज बच्चों का आईक्यू लेवल कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। एंड देन फिर जब हम स्कूल जाते हैं, फिर हमें जब पता चलता है कि दैट पर्टिकुलर, यानी वो बच्चा अच्छे से स्कोर नहीं कर पाया, या फिर वो कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, तो हम उसको चिल्लाते हैं, हम उसको बोलते क्यों नहीं कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं कभी हमने ये सोचा है कि जैसा उसका हम रिपोर्ट कार्ड के नंबर्स देख रहे हैं, क्या आप उसके न्यूट्रिएंट के नंबर्स देख रहे हैं, क्या वो हेल्दी प्लेट में कितना प्रोटीन जा रहा है। कभी हमने कैलकुलेट किया है, एनीवन, किसी ने कभी अपने बच्चे की प्लेट को कैलकुलेट करने की सोचा है कि आज दिन भर में मेरे बच्चे की डाइट में कितना कैल्शियम गया है, कितना आयरन गया है, कितना विटामिन मिनरल्स गए हैं, कितना विटामिन सी गया है। हम ये सारी चीजें नहीं देखते। एंड दैट्स द रीजन फ्रेंड्स दैट टुडे एज अ पेरेंट्स वी ऑल आर कंसर्न अबाउट अवर चिल्ड्रंस हेल्थ। हम सब बहुत ज्यादा कंसर्न हो गए हैं। एंड देन रेगुलर हम लोग क्या करते, देखिए अभी सीजन चेंज हुआ है, अगर हम डॉक्टर्स के यहाँ पे देखते हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट देखिए, वहां पे लाइन लगी रहती है। क्यों? यही हो रहा है क्योंकि उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास में एक सोल्यूशन मौजूद है। प्लीज गिव इट एज अ सोल्यूशन, नॉट एज अ मेडिसिन, क्योंकि डाइट में ये सारी चीजें नहीं मिल रही है। तो उसके लिए वी हैव दिस हेल्दी सोल्यूशन, और जब हम इसको इस तरीके से देंगे, देखिए डेफिनेटली योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू लव दिस। एंड आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब आप उनकी प्रोग्रेस को देखेंगे, जब आप उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखेंगे।